एतराज़ नंबर 4 और एतराज़ नंबर 5। एतराज़ नंबर 4 और 5 ये है कि मेहदी ने अल्लाह के हुक्म से पूरे कुरान का बयान फरमाया। चौथा एतराज़ जो उन्होंने किया है, टाइमिंग्स भी है 51:20 पे वो एतराज़ मौजूद है। और 5वां एतराज़ ये है, पूरे कुरान के वो माने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में नहीं सुने गए थे, मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम सुनाएंगे। कुरान की कमा हक़्क़ा इस्लाम मेहदी के अलावा कोई नहीं जानता। ये एतराज़ है 2, 4th और 5th एतराज़। उसका जवाब देख लीजिए आप। अब यहाँ से मुख्तसर कर देते हैं कि क्योंकि जो है ज़्यादा इसमें गुफ्तगू में नहीं जाना है कि भाई कुरान के माने कौन बयान करेगा, क्योंकि ये आगे की बातें हैं। अगर कोई बात समझेगा मेहदी मौत के मकाम को तो उसके बाद कुरान की तरफ आएंगे। मुख्तसरन आपको इसका जो जवाब देता चलूँ कि जवाब यह है कि मेहदी अलैहिस्सलाम कुरान की हकीकत से जो वाकिफ़ होंगे वो हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो इस कौल से आप जो है समझिए। हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर इब्न अरबी, ये आपके सामने देखिए, तफसीर इब्न अरबी उर्दू एडिशन है। इसमें जो है जिल्द नंबर 1 है, सूरह बकरा के अलिफ लाम मीम में जो है ज़ालिकल किताबुल ला रैब की जो है तफसीर में जो है आप लिखते हैं कि फरमाया, अब एतराज़ क्या करें कि कुरान कमा हक़्क़हू मेहदी मऊद उससे वाकिफ़ है पूरा, जैसा कि दूसरे वाकिफ़ नहीं है, उसी तरीके से मेहदी मऊद वाकिफ़ है बोल रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं। अब देखिए हज़रत शेख इब्न अकबर रहमतुल्लाह ताला अलैह इब्न अरबी जो है क्या लिखते हैं, देखिए आप। पहले सूरह बकरा में से ज़ालिकल किताबुल ला रैब का माना लिख रहे हैं कि माने ये है अल मऊद, यानी वादा की गई किताब है, यानी हर मोमिन की सूरत जिसकी तरफ हर चीज़ पर मुश्तमिल किताब जफर व जामे मुंतकल हो। और ये किताब, अब किताब की तरफ सुनिए, और ये किताब आखिरी ज़माने में, गौर से सुनिए, और ये किताब आखिरी ज़माने में वादा किए गए जैसा कि वो हकीकतन है, मगर वो यानी इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ही, यानी वो मेहदी मऊद आखिरी ज़माने में जो आएंगे वो मेहदी अलैहिस्सलाम ही उसकी हकीकत से कमा हक़्क़हू वाकिफ़ होंगे। कौन वाकिफ़ होंगे? मेहदी मऊद कमा हक़्क़हू उससे वाकिफ़ होंगे। ये किताब ज़ालिकल किताब, ये किताब अल्लाह ने कहा तो वह किताब के ताल्लुक से बोल रहे हैं मुफस्सिर इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। ये किताब महका हकीकत कमा हक़्क़हू, इसको जो जानेगा वो मेहदी मऊद आखिर ज़माने में जो आएगा वो जानेगा। अब हम बोल रहे हैं या वो जो पहचाने उन्होंने बोल रहे हैं, जो पहचाने मेहदी मौत को उन्होंने बोल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, अब वो माना बयान करेंगे जो पहलों ने नहीं सुना, ये भी हदीस के ऐन मुताबिक है। अब यहाँ पे एक बात जो इस्लाम में एक मशहूर औलिया में से एक वली गुजरे इमाम हज़रत जो है सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला, इसका सिलसिला भी जो चल रहा है, ये अवारिफुल मारिफ उन्हीं की किताब है। अवारिफुल मारिफ में जो है एक हदीस मौजूद है। देखिए जी आप, ये लोग क्या बोलते हैं, बोले तो भाई हम जो माना बयान कर रहे, देखो बात क्लियर है यहाँ पे कि आयत, कई आयत हैं जिसके कई एक माना मुफस्सिरीन इकराम अल्लाह वालों ने बयान फरमाए, और हर एक ने अपने पिछले से, अपने पहले वाले मुफस्सिर या वली से जो इख्तलाफ किया है कि फ़लाँ आयत का माना ये है, मुझे ये समझ में आया है, मुझे ये हदीस मिली है, या अगर और ऊपर की बात है तो फिर इल्हामन वगैरह जो है बात आ जाती है। तो इख्तलाफ कसीर है। सूरह बकरा हो, कोई भी सूरा हो, उसकी कोई भी आयत हो, उसकी तफसीर के मुतालिक, उसका माना के मुतालिक मुफस्सिरीन इख्तलाफ करे हैं। तो क्या मुफस्सिरीन से पूछे आप कि ये माना तुम कहाँ से लाए बोल के? हम अगर महदवी बुजुर्ग दिन कोई आयत का माना बयान करे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अफमन का आना, यहाँ पे मन से मुराद मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे की ज़ात है, और उसके बाद कौम से मुराद महसलाम ने फरमाया बंदे की कौम है। जो भी आयत है वो आयत इन्हों सुने इख्तलाफ कर रहे हैं क्या कि इनको जो है नए नए जो है माना इन्हों बयान कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। ये हदीस आप सुनिए, अवारिफुल मारिफ औलिया में से एक मुस्तनद वली की किताब है आलम इस्लाम के। आप उसमें जो है लिखते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऊपर से मैं पढ़ता हूँ, ऊपर से जो ज़रूरी है
हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन बयान किया है कि कुरान पाक की हर एक आयत का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है, और हर हुर्फ के लिए एक हद है, और हर हद के लिए एक जानने वाला है, इत्तला देने वाला मतला है। शेख अबू नजीब सोहरवर्दी फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने दरियाफ़्त किया क्या है अबू सईद, ये मुतल्ला जानने वाला ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने फरमाया उस कौम के लिए मतला जानने वाला वही है जिस पर वो अमल करती है। आगे लिखे अबू उबैद रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि ये हसन बसरी का जो कौल है वो इस हदीस के मुताबिक है, बल्कि हदीस लेके आ रहे हैं। किसकी हदीस? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो रिवायत है वो लेके आ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद के इस कौल की तरफ किया गया है जिसको हज्जाज ने पूरी सनद लिख के जो बयान कर रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत किया है कि फरमाया कोई हर्फ कुरान में, कोई हर्फ या कोई आयत ऐसी नहीं, एक हदीस बयान कर रहे हैं यहाँ पे, कुरान में कोई हर्फ या कोई आयत ऐसा नहीं है कि उस पर एक कौम ने अमल ना किया हो। हर एक आयत पर, हर एक हर्फ पर एक कौम ने अमल किया है, या उस पर एक कौम अनकरीब अमल करेगी। अगर नहीं हुआ तो अनकरीब कौम अमल करेगी। ये अवारिफुल मारिफ है। इसकी शरह मुल्ला अली हजरत पीरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये किताब ज़वारिफ शरह अवारिफ, बहुत नायाब किताब है, अरबी एडिशन है। इसमें हजरत अली पीरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, आपने फरमाया देखिए आखिरी सत्र में जो है, लास्ट लाइन में जो है लिखा हुआ इसके हदीस के मुतालिक शरह जो कर रहे हैं उसके मुतालिक जो है आप लिखते हैं, सफ़ा नंबर लिख लीजिए, ज़वारिफ का जो है 49 है, देखिए सफ़ा नंबर, हालांकि इसमें जो है सफ़ा नंबर मिसिंग है, लेकिन उससे ऊपर का सफ़ा 48 लिखा हुआ है और उसके आगे का सफ़ा 50 लिखा हुआ है। तो ये सफ़ा नंबर 49 है, बाब नंबर 2 है। उसमें फरमाते हैं, शारे लिखते हैं कि इब्ने मसूद के कौल से समझा जाता है कि बेशक कुरान का माना, कुरान के बाज मानी जो सहाबा के, हम नहीं बोल रहे हैं, एक रसूल के सहाबी की हदीस की शरह एक अल्लाह वाले कर रहे हैं कि फरमाया बेशक कुरान के बाज मानी जो सहाबा के दिल में नहीं गुजरे, और मुस्तकबिल में बाज मशायकीन और खुसूसन मेहदी मऊद के सहाबा के दिल में उसका माने गुजरेगा। आए है अनकरीब मेहदी मऊद खुसूसन, एक उमूमन मशाइख हो सकते हैं, और अगर खुसूसन की बात आ जाए तो इमाम मेहदी के सहाबा में वो माना दिल में आएंगे जो पहले नहीं आए थे। अब तुम ये माना सुन के जो तुम्हारे होश उड़ गए कि ये आयत का माना कैसा, ये आयत का माना कौन बोले, फला 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 जी, ये वहाँ से आए हैं जहाँ से रसूल आए हैं, जहाँ से मेहदी मौद आए हैं। ये इल्हाम हुआ है, ये इल्हाम हुआ है। आप कई माना देखो, कुरान के कई ऐसे माना है जो इसकी नज़ीर है, आपकी रसाई वहाँ तक नहीं हुई, वरना हो जाती तो आप एतराज़ नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं, याद रखिए ज़वारिफ शरह अवारिफ। उसके बाद एतराज़ यहाँ पे जो है 4th और 5th ख़त्म हो गया, 6 की तरफ आते हैं क्योंकि